जय हिंद सभी को। जैसा कि पहले पार्ट में मैंने करंट से संबंधित पार्ट 1 डाला था, ये पार्ट 2 है और इसमें हम देखेंगे सेना एवं पुलिस संगठनों के प्रमुख। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट अवश्य करें और वीडियो को स्किप नहीं करें। हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आगे देखते हैं आप सेना एवं पुलिस संगठनों के प्रमुख। देखो, सेना को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो है बाह्य सुरक्षा, एक क्या है? बाह्य सुरक्षा, और एक है आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, बाह्य सुरक्षा है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके? रक्षा मंत्रालय के। ठीक है, और ये गृह मंत्रालय, जो आंतरिक सुरक्षा होती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के। ठीक है, देखो तो बाह्य सुरक्षा और क्या हो जाती है? बाह्य सुरक्षा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें जो बाह्य सुरक्षा है उसमें सबसे अभी बड़ा नया पद ही सृजित हुआ है। इससे पहले ये दूसरे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। तो ये अभी वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। चौहान है। ठीक है, ये दूसरे CDS हैं। कौन से हैं? दूसरे CDS। और इनसे पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे। कौन थे? बिपिन रावत। ठीक है, अब देखते थे थल सेना अध्यक्ष। तो जनरल कौन है ये जनरल मनोज पांडे है। कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, पांडे है। ठीक है, अब आ जाते हैं वायुसेना। ठीक है, एयर चीफ कौन है इस समय? एयर चीफ बताओ कौन है इस समय? एयर चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। तो क्या लिखते हैं? BR, ठीक है, चौधरी लिख सकते हैं। विवेक राम चौधरी है तो हम इनका नाम क्या लिख देते हैं? BR चौधरी लिख देते हैं, चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी। ठीक है, एयर चीफ मार्शल कौन है अभी? BR चौधरी है। कौन है? BR चौधरी। ठीक है, अब आ जाते हैं नौसेना। ठीक है, नौसेना कौन है बताएंगे एक बार सभी लोग? कौन है? एडमिरल। ठीक है, एडमिरल कौन है? R हरि कुमार है। R हरि कौन है? R हरि कुमार है। हरि कुमार है। ठीक है, तीनों कंप्लीट हो गए। स्थल सेना कौन हो गए जी? जनरल मनोज पांडे हैं। ठीक है, वायुसेना कौन है? वायुसेना BR चौधरी। ठीक है, एयर चीफ मार्शल कौन है? BR चौधरी, विवेक राम चौधरी। ठीक है, नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा में देखो क्या आ जाता है। ये जो आंतरिक सुरक्षा होती है वो किसके? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके? गृह मंत्रालय, पहले ही बता दिया था आपको। अब इसमें ये देख लेते हैं जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत बल आते हैं। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? SSB की रश्मि शुक्ला है। कौन है? रश्मि शुक्ला। कौन है? रश्मि शुक्ला। कौन है? SSB की महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला है। कौन है? रश्मि शुक्ला। और सीमा सुरक्षा बल BSF के कौन है? नितिन अग्रवाल है। 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 ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के कौन है? SL थाउसेन है। कौन है? SL थाउसेन है। ठीक है, CRPF के प्रमुख कौन है? SL थाउसेन है। ठीक है, SL थाउसेन। कट तो नहीं रहा है? ठीक है, SL कौन है? थाउसेन है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस RTBP कौन है? अनीस दयाल है। ठीक है, कौन है? अनीस दयाल। RTBP के प्रमुख कौन है? महानिदेशक कौन है? अनीस दयाल है। कौन है? अनीस दयाल है। ठीक है, कौन है? अनीस दयाल है। इसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर्स NCC के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह है। कौन है? गुरबीर पाल सिंह है। ठीक है, कौन है? गुरबीर पाल सिंह है। कौन है? गुरबीर पाल सिंह है।
ठीक है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के भानु सिद्धार्थ मोहंती हैं, ठीक है। बी सिद्धार्थ मोहंती, बी सिद्धार्थ मोहंती, बी सिद्धार्थ मोहंती। कितनी बार? 3-3 बार बोलेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। कितने बार? 3-3 बार बोलेंगे वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कौन है? एम ए गणपति है। कौन है? एम ए गणपति, ठीक है। असम राइफल्स एआर, इसके कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर हैं, ठीक है। कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर हैं, ठीक है। प्रदीप चंद्रन नायर हैं। कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर हैं, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सीआईएसएफ के कौन है? कौन है? सीआईएसएफ के कौन है? सीलवर्धन सिंह है, ठीक है। इस कौन है? सीलवर्धन सिंह है, ठीक है। एक बार पुनः देख लेते हैं। एसएसबी के महानिदेशक रश्मि शुक्ला हो गई। बीएसएफ के कौन हो गए? नितिन अग्रवाल हो गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एसएल थाउसेन हो गए। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के कौन हो गए? अनीश दयाल हो गए। एनसीसी के कौन हो गए? गुरवीर पाल सिंह हो गए, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के बी सिद्धार्थ मोहंती हो गए, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कौन हो गए? एम एक गणपति हो गए, ठीक है। और इसके बाद देते हैं राष्ट्रीय कौन? असम राइफल्स, ठीक है। एआर का देख लेते हैं, प्रदीप चंद्र नायर हैं, ठीक है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ कौन है? सीलवर्धन सिंह। इसके महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के प्रमुख। और एक निवेदन है कि वीडियो को स्किप नहीं करें। हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराएंगे, तो हमें भी आप थोड़ा समर्थन करें, वीडियो को स्किप नहीं करें। भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी डीवाई चंद्रचूड़ हैं। कौन से हैं? 50 में हैं, ठीक है। कौन से हैं? 50 में। भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी, या अटॉर्नी जनरल कह लें तो कौन है? आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी है, ठीक है। इसके बाद देख लेंगे भारत के महाअधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल कह सकते हैं, तो इन्हें क्या कौन है? तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। न्यायाधीश कौन हो गए? डीवाई चंद्रचूड़ हो गए। भारत के महान्यायवादी कौन हो गए? आर वेंकट रमनी, अटॉर्नी जनरल, या क्या लिखा होगा? महान्यायवादी लिखा होगा या क्या लिखा होगा? अटॉर्नी जनरल, तो कौन हो जाएंगे? आर वेंकट रमनी हो जाएंगे, ठीक है। भारत के महाअधिवक्ता तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। महालेखा नियंत्रक सीजीए, ठीक है। अब एक तो है नियंत्रक एवं महालेखा परिरक्षक, तो ये सीएजी है, ठीक है। और ये क्या है? महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन है? अभी भारतीय दास हैं। कौन है? भारतीय दास हैं, ठीक है। इसके बाद भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार मोहंती हैं। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हैं, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परिरक्षक कौन है? सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है। और जबकि बात करें सीजीए की तो कौन है? भारतीय दास है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं, भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे, ठीक है। भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और ये भारत के महाअधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल कौन हो जाएंगे? तुषार मेहता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, ठीक है। महालेखा नियंत्रक एवं सीजीए कौन है? भारतीय दास। और भारत के वर्तमान लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परिरक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इसके बाद देख लेते हैं केंद्र सरकार के प्रमुख पदाधिकारी। क्या देख लेते हैं? केंद्र सरकार के प्रमुख पदाधिकारी, ठीक है। प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? एनएसए कौन है? अजीत डोवाल है। कौन है? अजीत डोवाल है। कौन है? अजीत डोवाल है, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन है। कौन है? बी अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा है, ठीक है। कौन है? राजीव गौबा है, ठीक है। कौन है? राजीव गौबा है। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है, ठीक है। विनय मोहन क्वात्रा है, ठीक है। विदेश सचिव कौन हो जाएंगे? विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे, ठीक है। गृह सचिव कौन हो जाएंगे? अजय भल्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय भल्ला, ठीक है। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। टीवी सोमनाथन है। रक्षा सचिव कौन है? गिरधर नरवाने हैं। कौन है? गिरधर नरवाने हैं, ठीक है। कौन है? गिरधर
गिरधर नरवाने हैं। ठीक है, वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। ठीक है, पुनः एक बार देख लेते हैं, एनएसए कौन है? अजीत डोभाल हैं। कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन है। ठीक है, कौन है? बी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा है। कौन है? राजीव गौबा है। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन है। ठीक है, गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला है। कौन है? अजय भल्ला है। ठीक है, और वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। कौन है? टीवी सोमनाथन। ठीक है, रक्षा सचिव कौन है? गिरधर नरवाने हैं। ठीक है, वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार। विभिन्न आयोगों के प्रमुख देख लेते हैं। आप क्या देखते हैं? विभिन्न आयोगों के प्रमुख। ठीक है, पहला आ जाता है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है? इसके कौन होते हैं? पीएम स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो क्या हो जाएगा? पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। समझ में आया? कौन हो जाएंगे? पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं हो जाएंगे। ठीक है, उपाध्यक्ष इसके कौन है? अभी सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी है। ठीक है, कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, और जबकि इसके सीईओ की बात कही जाए, नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, सुब्रमण्यम है। ठीक है, कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके बाद तो देखो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो क्या हो जाएगा? पीएम नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी हो जाएंगे। ठीक है, और नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। 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 कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन हो जाएंगे? रेखा शर्मा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? रेखा शर्मा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? रेखा शर्मा। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अब देखो ये देखो अल्पसंख्यक आयोग, तो ये कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा है। कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। देखो अगर इसमें भी कोई हम ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए, तो हमें तो सिर्फ नाम ही याद करने, और उसके बाद अगर ट्रिक बताओ तो ट्रिक भी याद करो। तो इस कारण सीधे सीधे क्या कर लेते हैं? नाम याद कर लेते हैं। और मैं पहले ही से इनको लिख देता हूँ। कारण इसका ये है कि अगर हम लिखने जाएंगे तो वीडियो में समय काफ़ी हो जाता है, तो हम सोचते हैं कम समय में आपका रिवीजन भी पूरी तरीके से हो जाए, जिनको आ रहा है और जिनका जो पढ़ रहे हैं उनके भी लिए पूरा हो जाए। तो हमारा पर्पज़ यही है। ठीक है, तो इस कारण लिख देते हैं। तो क्या बता दिया? राष्ट्रीय महिला आयोग के रेखा शर्मा हो जाएंगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा हो गए। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के कौन हो जाएंगे? विजय कुमार सांपला हो जाएंगे। विजय सांपला हो जाएंगे। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति आयोग के कौन हो जाएंगे? हर्ष कुमार। इन्होंने भी छोड़ दिया है। इन्होंने भी क्या कर दिया? छोड़ दिया है। इनकी जगह अब दूसरे लोग आने वाले हैं। ठीक है, इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हो ही गए थे। अरुण कुमार कौन है? मिश्रा है। ठीक है, कौन है? मिश्रा है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, ये भी छूट गया। तो देखो ये कौन है? यूपीएससी के प्रमुख कौन है? मनोज सोनी है। मनोज, ठीक है, कौन है? मनोज सोनी है। मनोज सोनी है। ठीक है, कौन है? मनोज सोनी है। कौन हो गए? मनोज सोनी। ठीक है, आप देखो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ये कौन है? हंसराज गंगाराम है। कौन है? हंसराज गंगाराम। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग तो हंसराज गंगाराम है। कौन है? हंसराज गंगाराम है। तो एक ही स्लाइड में मैंने पूरे विभिन्न जो आयोग हैं उनके प्रमुख लिखे। ठीक है, ये क्या किए? प्रमुख कंप्लीट किए। नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी हो जाएंगे। और नीति आयोग के सीईओ कौन हो जाएंगे? BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन से और जाएंगे? रेखा शर्मा हो जाएंगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा हो गए। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का विजय सांपला हो गए। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति हर्ष कुमार हो गए। ये हटने वाले हैं, इन्होंने 8 महीना पहले ही अपना पद छोड़ दिया है। ठीक है, फिर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के मनोज सोनी है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के कौन है? हंसराज है। ठीक है, गुप्तचर एवं जांच संगठन देख लेते हैं।
क्या देख लेते हैं, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के क्या देख लेते हैं, महानिदेशक आयुक्त देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया, कौन देख लेते हैं, महानिदेशक देख लेते हैं। अब जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के महानिदेशक या प्रमुख कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई प्रमुख कौन है, सीबीआई महानिदेशक कौन है, प्रवीण सूद है। जबकि सीवीसी कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ये क्या है, प्रवीण सूद है। कौन है, प्रवीण सूद है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। आईबी कौन है, तपन कुमार डेका है। कौन है, आईबी तपन कुमार डेका है। ठीक है, तो कौन है आईबी प्रमुख, कौन है महानिदेशक, कौन है आईबी के, तो तपन कुमार डेका। कौन, तपन कुमार डेका। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस रो RAW के प्रमुख महानिदेशक कौन है, रवि सिन्हा है। कौन है, रवि सिन्हा है। कौन है, रवि सिन्हा है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के दिनकर गुप्ता। कौन है, दिनकर गुप्ता। कौन, दिनकर गुप्ता। ठीक है, इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी के संजय कुमार मिश्रा है। ठीक है, कौन है, संजय कुमार मिश्रा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB सत्यनारायण प्रधान है। कौन है, सत्यनारायण प्रधान है। ठीक है, और मुख्य सूचना आयुक्त CIC, ठीक है, ये कौन है, CIC कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ठीक है, तो एक बार पुनः देख लेते हैं, गुप्तचर एवं जांच एजेंसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, CVC कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव लगभग 3 बार बोलेंगे, बस ये आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और हम पहले ही इस कारण इस स्लाइड पे लिख देते हैं क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि हम अभी नया यूट्यूब पे आए हैं और इतने संसाधनों का क्या है, अभाव है। इस कारण क्या करना पड़ता है, पहले लिखना पड़ता है और लिख के क्या कर देते हैं, बाद में साफ करके पुनः स्लाइड बनानी पड़ती। तो हमारा तो आप सभी लोगों से निवेदन ये है, हम आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। आप भी लोग हमारा थोड़ा समर्थन करें। अगर आपका थोड़ा सहयोग रहेगा तो हम जल्दी से संसाधन जुटा पाएंगे और जैसे क्लासें यूट्यूब पे जैसे जो भी बोर्ड द्वारा दी जा रही हैं वैसे हम भी आप लोगों के समक्ष उपलब्ध कराएंगे। एक बार पुनः देख लेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ठीक है, राष्ट्रीय जांच ब्यूरो CBI प्रमुख महानिदेशक कौन है, प्रवीण कुमार सूद हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB कौन है, तपन कुमार डेका हैं। ठीक है, रॉके रवि सिन्हा है। ठीक है, NIA दिनकर गुप्ता है। ED संजय कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, और NCB सत्यनारायण प्रधान है। ठीक है, और CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, सभी को हमारा जय हिंद। मैंने फुल कोशिश की और अच्छे से अच्छा मटेरियल लिख के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत कम समय में जिन भाइयों का पहले से तैयार है वो रिवीजन के तौर पे देख लें, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ऐसे ही नोट्स बनाते चलें बारी बारी। इसके बाद मैं पार्ट 3 अपलोड करूंगा करंट अफेयर का, और जो भी टॉपिक रह गए हैं वो सभी आप लोगों को समझ लाएंगे। तो हमारा आपसे पुनः निवेदन है कि हमारा आप समर्थन करते रहें। सभी को हमारा जय हिंद।